हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेजेंडर पॉलिनोमियल की थ्योरम 9 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 8 थ्योरम तक डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रूव दैट x की पावर n, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फॉर 16 मार्क्स। आपने ये भी कॉपी पे लिख लेना है। ये कितने नंबर में आएगी? 16 मार्क्स में। x की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 समेशन k इक्वल टू 0 to infinity 2n माइनस 4k प्लस 1 अपॉन k फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 k n माइनस k p n माइनस 2 k x वेयर n by 2 if n is even, n minus 1 by 2 if n is odd। ये रिजल्ट हमने लर्न करना है। वेयर अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस n माइनस 1। लेट कर लिया एक्स की पावर n इज इक्वल टू ए आर पी आर एक्स प्लस ए आर माइनस 2 पी आर माइनस 2x प्लस अप टू सो ऑन ए आर पी आर एक्स प्लस अप टू सो ऑन। इसे दे दिया इक्वेशन 1। वेयर पी आर एक्स पी आर माइनस 1x पी आर माइनस 4x अप टू सो ऑन आर ऑल इवन और ऑल ओड। यहाँ तो ये इवन भी हो सकते हैं या ओड भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग एज n इज इवन या और n इज ओड। ये किस पे डिपेंड करता है? when n is even, when n is odd। since pn occur terms of degree n, pn टर्म्स कितनी अकर्स कर रहा है? फॉर डिग्री n के लिए। ये देखो डिग्री n के लिए। Therefore, we cannot have any p with suffer more than n in the expansion of x की power n। Multiply both side 1 by prx and integral on both side with respect to -1 to 1। यहाँ पे हमने कर दिया इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n prx dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आर इंटेग्रल -1 to 1 पी आर स्क्र एक्स डी एक्स प्लस पी आर माइनस ए आर माइनस 1 इंटेग्रल -1 to 1 पी आर माइनस 2 डी एक्स प्लस अप टू सो ऑन। नाउ जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, जो हमने पीछे प्रूफ की है। नाउ ये किसके इक्वल आ गया? ए आर इंटेग्रल -1 to 1 पी आर स्क्र एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है हमारी? 2 अपॉन 2r प्लस 1। ये हमने पीछे प्रूफ की थी। ये देखो ये रिजल्ट होता है -1 to 1 पी एन एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 2n प्लस 1। एंड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या था हमारा? इफ m नॉट इक्वल टू n देन वैल्यू क्या होती है हमारी? 0। जब m नॉट इक्वल टू n होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। ये दोनों रिजल्ट हमने यूज की हैं। यहाँ पे हमने पुट कर दी। देन ए आर की वैल्यू क्या आ गई? 2r प्लस 1 अपॉन 2 इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n पी आर एक्स डी एक्स। इसे दे दिया इक्वेशन 2। नाउ यूजिंग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पी एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n n फैक्टोरियल डी की पावर n डी एक्स की पावर n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n। ये क्वेश्चन आप तभी प्रूव कर सकते हो जब आपको पिछली थ्योरम्स आती हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस देखो, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जो हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दिया। 2r प्लस 1 2 की पावर r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n। ये टर्म एज इट इज। नाउ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के साथ एक डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे क्या गया? डी की पावर r माइनस 1 डी एक्स की पावर r माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर r -1 to 1 माइनस इंटेग्रल -1 to 1। इसका डेरिवेटिव क्या है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये टर्म एज इट इज। कैसे करते हैं? फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज। नाउ यहाँ पे हम पुट करो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 बन गया। अब -1 पुट करो, -1 स्क्वायर 1
1 माइनस 1 0 माइनस n ये टर्म एज इट इज। तो हमारी ए आर क्या आ गई, ये वाली टर्म, और यहाँ ये वाला हमने बाहर निकाल दिया। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में हमने फिर से ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन गया, माइनस 1 स्क्वायर 2r प्लस 1, यहाँ पे हमारा n था तो n इंटू एन माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2, n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस r माइनस 1। यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 की पावर r प्लस 1, 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 ये भी एज इट इज। यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर r, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म है, ये थर्ड, ये आरथ टर्म है। और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटेग्रल माइनस 1 टू 1 एज इट इज, x की पावर n माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 2, जब 3 है तो x की पावर n माइनस 3, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज। और लास्ट आरथ टर्म में क्या बनेगा, x की पावर n माइनस r, यहाँ पे हमारा आ रहा है तो r, d की पावर r माइनस r, dx की पावर r माइनस r, x की पावर 2 माइनस 1 की होल पावर r dx। सो हमारा क्या बन गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वी गेट 2r प्लस 1 n फैक्टोरियल, 2 की पावर r प्लस 1 r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने ये स्टेप उठाया है, r माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, ऊपर क्या बन रहा है हमारा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसे बनेगा, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे भी क्या करेंगे n माइनस r फैक्टोरियल, तो हमारी कितनी टर्म्स बनेगी n फैक्टोरियल। इसीलिए हमने n माइनस r फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज हमने ऊपर क्या बनाना है n फैक्टोरियल। सो ये वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, इंटेग्रल माइनस 1 टू 1 x की पावर r माइनस 1 माइनस 1 की पावर r x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर r dx। जब इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म अंदर आ जाएगी, इसका क्या आ जाएगा 1। एक चीज ध्यान रखना, हमने ओनली ए आर टर्म ली है, ऊपर वाली टर्म्स नहीं ली है, हमने ओनली ए आर टर्म ली है, और ये वाला टर्म अंदर आ गया, और ये इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1, बिकॉज डी की पावर 0 डी एक्स की पावर 0 क्या होती है 1। नाउ ये स्टेप एज इट इज, इसको अंदर ले जाओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर r dx। ये तभी पॉसिबल होता है जब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब फंक्शन हमारा क्या हो इवन। तो हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू 1। ये चीज तभी पॉसिबल है जब हमारा फंक्शन क्या है इवन। f ऑफ माइनस एक्स को पुट करो तो f ऑफ एक्स ही आवे। नाउ हमने पुट कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx dt इज इक्वल टू x dx इक्वल टू dt अपॉन 2, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2 अंडरूट t। जब x 1 है तो t 1, x 0 तो t 0, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, देन पावर्स को ऐड कर दिए, ये नीचे पॉजिटिव में ऊपर आके नेगेटिव में, ये स्टेप्स एज इट इज। नाउ इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी बीटा, ये टर्म प्लस 1, ये टर्म प्लस 1, पावर प्लस 1 कैसे होती है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक टर्म ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड करके ये बन गई प्लस r प्लस 1, यहाँ पे एक टर्म ऐड की तो यहाँ पे क्या आ गया n। इसको सॉल्व किया तो हमारी ये टर्म बन गई। अब बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। इसको ओपन किया, गामा फंक्शन ऑफ r प्लस 1 की वैल्यू क्या है r फैक्टोरियल, इसके साथ r फैक्टोरियल कैंसल, इसको ओपन कर दो। कैसे ओपन करते होते हैं, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ये क्या हमारा n गामा n, फिर से ओपन कर देंगे n गामा n एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा।
ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी। ये देखो यहाँ पे क्या है, गामा फंक्शन ऑफ n+1, तो हमने क्या बनाना है, n गामा n। यहाँ पे हमने -1 के साथ कर दिया, 3 - 2 = 1/2। सिमिलरली फिर से ऐसे करेंगे, n+1 -1/2 अप टू सो ऑन n -r+1/2 गामा फंक्शन ऑफ n -r+1/2। ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारा क्या बच गया, 2r+1 n फैक्टोरियल 2 की पावर r+1 n -r फैक्टोरियल इंटू 1/n+r+1/2 n+r-1/2 अप टू सो ऑन n -r+1/2। नाउ अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, n n-1 n-2 अप टू सो ऑन n -r-1 n -r फैक्टोरियल। कितने तक ओपन किया है, n -r फैक्टोरियल तक। सिमिलरली बिकॉज हमने यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, सिमिलरली ये स्टेप एज इट इज। नाउ इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। ए आर की वैल्यू क्या आ गई, 2r+1 n n-1 n-2 अप टू सो ऑन n -r-2 अपॉन n+r+1 n+r-1 अप टू सो ऑन n -r+3। इसे दे दिया इक्वेशन 3। और नीचे हमारी 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर r+1। ये हमें कैसे पता चला, ये देखो Tn = a + n-1 × d होता है ना हमारा। यहाँ पे हमने ले लिया k - 1 × d, वेयर a टर्म हमारी ये है, लास्ट टर्म हमारी Tn है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, 1 -1। इन दोनों को माइनस करके देखो, इसका डिफरेंस क्या आएगा, -1। ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसकी, ये देखो 2 - n+r+1/2। इसको ओपन करो, n+r-1 -r-1/2। ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, -1 -2/2। तो हमारा d क्या आ गया, -1। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, Tn = a + k - 1 × d। d कितना आया हमारा, -1। इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा हमारा, k की वैल्यू 2 - 2k = -2r-2। सो k की वैल्यू क्या आ गई, r+2। सो हमारी टोटल टर्म्स कितनी है, 2 की पावर r+1। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, बाकी टर्म्स एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया, सो हमारा ये इक्वेशन बन गई। नाउ पुट r = n इन 3। ये स्टेप्स हमने लर्न करने हैं अभी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कौन कौन से स्टेप कर रहे हैं हम। नाउ r को 3 पुट कर दिया, नहीं r को n पुट कर दिया, तो हमारे ये स्टेप बन गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n n + 3। इसके साथ ये कैंसिल, +2 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3। सो हमारी ये n की वैल्यू क्या आ गई, ये कितने तक जा रहा है, n फैक्टोरियल। ये टर्म एज इट इज 3 5 अप टू सो ऑन 2n + 1। नाउ रिप्लेस कर दिए r को n - 2 में इन 3, जो हमने पीछे लिखी थी इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में हमने रिप्लेस कर दिया r को r - 2 के साथ, सॉरी r को रिप्लेस कर दिया n - 2 के साथ, तो हमारी ये टर्म बन जाएगी। नाउ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 2 × n + 1, 3 × 2 × n + 1 इंटू n/n। कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इस दोनों को कैंसिल करके क्या बनना हमारा, 1। ये सारी टर्म्स एज इट इज। ये हमने क्यों की, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या बनाना है, n फैक्टोरियल। नाउ ये हमारा बन गया n फैक्टोरियल, यहाँ से लेकर ये वाली टर्म तक। यहाँ पे क्या है हमारा 2n - 3/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 5 × अप टू सो ऑन 2n + 1।
और यहाँ पे क्या आएगा 2n+1 फैक्टोरियल। ये कैसे आया, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा बिकॉज हमारा यहाँ पे क्या है 2n+1 ओनली है, फैक्टोरियल नहीं है। इसको ठीक कर लेना। नाउ r को रिप्लेस कर दिया n-4 के साथ इन 3, ये बन जाएगा। उसके बाद हमने फिर से करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमारा 6 तक है, हमने क्या बनाना है, n फैक्टोरियल बनाना है। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली यहाँ पे कर दिया। ये पूरी टर्म्स हमारी क्या बन गई, n फैक्टोरियल। नीचे क्या बन गया हमारा 1 × 3 × 5 × 7 अप टू सो ऑन 2n-3 × 1 अपॉन ऑड रह गया हमारे, कौन से इवन रह गया 2 वाला एंड 4 वाला, यहाँ पे लिख दिया। और ये टर्म एज इट इज 2n-7, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं आएगा। सो हमने नीचे क्या बनाना है, अब 2n+1 बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2n+1 2n-1 के साथ मल्टीप्लाई और इसी के साथ डिवाइड। तो ये टर्म्स क्या बन गई हमारी 3 × 5 × 7 अप टू सो ऑन 2n+1। ऊपर क्या है हमारा n फैक्टोरियल 2n+1, ये हमने आगे लिख दिया 2n-7 2n-1 अपॉन 2 × 4। पुट n इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n इन 1 इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली जो हमने फर्स्ट टर्म में लेट की थी, x की पावर r ar prx अप टू सो ऑन। अब हमने r को क्या पुट करना है n, तो हमारा क्या आ जाएगा x की पावर n इज इक्वल टू an pnx प्लस an-2 pn-2x प्लस अप टू सो ऑन। तो हमारा ये स्टेप बन गया। नाउ हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। an की वैल्यू हमारी ऊपर क्या आई थी, ये वाली, और an-2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ये वाली, एंड an-4 वाली की टर्म क्या आई थी, वैल्यू क्या आई थी, ये वाली। सभी टर्म्स हमने यहाँ पे पुट कर दी। जो हमारा कॉमन है वो उसको कॉमन निकाल दिया। कॉमन क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल 2n+1 3 5 7 2n+1। इसीलिए हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था बिकॉज हमने ये टर्म कॉमन निकालनी है। और ये अंदर क्या आ गया pnx प्लस 2n-3 अपॉन 2 pn-2x प्लस 2n-1 2n-7 2 4 pn-4x प्लस अप टू सो ऑन। इसी दे दी इक्वेशन 4। फ्रॉम 2 हमारी ए आर की वैल्यू क्या थी, ये वाली, व्हेन n इज इवन r इज इक्वल टू 0 a0 1 अपॉन 2 इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n p0x। p0 की वैल्यू क्या होती है 1। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन n+1। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी व्हेन n इज इवन, इवन प्लस 1 ऑड, ऑड मीन्स की -1 प्लस 1। जब हमारा n ऑड है तो हमने पुट कर दिया r इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा a1 3/2 इंटेग्रल -1 to 1 x की पावर n p1x dx। p1x की वैल्यू क्या है हमारी x, यहाँ पे पुट कर दी, x की पावर n+1 dx। इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 3 अपॉन n+2। अब यहाँ पे देखो हमारा n क्या है ऑड, ऑड प्लस 2, ऑड प्लस 2 लेट कर लो। ऑड क्या है हमारा 3 ले लो, 3 प्लस 2 -1 की पावर 5, तो क्या आ जाएगा -1। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन 1 अपॉन n+2। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3 अपॉन n+2। इसके साथ ये कैंसिल। कंसीडर द इक्वेशन, जो हमने प्रूफ करनी है उसकी हमने ये वाली टर्म उठा ली। ये लेफ्ट हैंड है, हमने राइट हैंड साइड को ये टर्म को उठा लिया। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया था, अब हमने राइट हैंड साइड को उठाया है। नाउ इसको ओपन करो। व्हेन हमारा जब r 0 है तब वैल्यू क्या आएगी n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n
2n+1 अपॉन, यहाँ पे ठीक कर लो बिकॉज हम क्या लेकर चल रहे हैं, के लेकर चल रहे हैं, के इक्वल 0 to 1। जब हमारा के 0 तो क्या आ जाएगा 2n+1 0 फैक्टोरियल 3/2 n - 0 n आ जाएगा, प्लस जब हमने n को 1 पुट किया तो ये टर्म आ जाएगी प्लस अप टू सो ऑन। इसको कैसे ओपन करते होते हैं हम, अल्फा n अल्फा +1 अल्फा +2 अप टू सो ऑन अल्फा प्लस n - 1। अब हमारा यहाँ पे क्या है 3/2n, 3/2 प्लस n - 1। लास्ट टर्म देख रहे हैं हम, हमारी लास्ट टर्म क्या बनेगी, ये तो हमें पता है 3/2 5/2 7/2 अप टू सो ऑन बनेगी। लास्ट टर्म हमारी क्या बनेगी 3/2 प्लस n - 1, 2n 3 - 2 1 अपॉन 2, ये लास्ट टर्म बन गई। सिमिलरली हम ये वाली टर्म बना देंगे, इसमें क्या आ रहा है 2n - 3 pn - 2x 3/2 5/2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हमारा क्या है n - 1, यहाँ पे हम पुट करेंगे n की जगह n - 1, तो हमारा क्या आ जाएगा 2n - 1 अपॉन 2 प्लस अप टू सो ऑन। सिमिलरली ये टर्म बन जाएगी हमारी। देन n फैक्टोरियल 2 की पावर n को कॉमन निकाल दिया और अंदर क्या बन गया हमारा 2n+1 2 की पावर n 3 × 5 × 2n+1 pnx प्लस अप टू सो ऑन। देन यहाँ पे भी हम कॉमन निकाल देंगे 2n+1 अपॉन 3 × 5 × 2n+1। यहाँ पे क्या रह गया pnx प्लस 2n - 3 अपॉन 2 pn - 2x प्लस 2n - 1 2n - 7 2 × 4 pn - 4x प्लस अप टू सो ऑन फ्रॉम 4 and 5। ये हमारी क्या थी 5 टर्म, और हमारी 4 टर्म क्या है ये वाली थी। अब दोनों को कंपेयर करो तो हमारी 4 and 5 की राइट हैंड साइड सेम बन गई, मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई। x की पावर n इज इक्वल टू दिस टर्म। यहाँ पे भी ठीक कर लो, k इक्वल टू 0 टू अप टू इन्फिनिटी ले रहे हैं हम, तभी तो हमने अप टू सो ऑन पाया है। k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिया है। इसकी राइट हैंड साइड क्या बन रही है हमारी, ये वाली मीन्स की 4 and 5 की राइट हैंड साइड सेम है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी। तो क्या आ गया आंसर, x की पावर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 2 की पावर n समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n - 4x प्लस 1 अपॉन 3/2 n - k फैक्टोरियल pn - 2kx, वेयर a0 की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन n+1, a1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन n+2 जो हमने पीछे निकाली थी। वेयर n/2 इज इक्वल टू n/2 व्हेन n इज इवन n - 1/2 व्हेन n इज ओड। ये रिजल्ट हमने लर्न करना है।